24 फरवरी 2026 कन्या राशि वालों के लिए बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। कन्या राशि यानी कि कन्या यानी कि वृगो राशि वालों के लिए यह योग, अंगारक योग, जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन यहाँ कुछ सावधानियां भी बरतने की सलाह दी जाती है। अगर आप कुछ सावधानियां बरतते हैं तो निश्चित तौर से आपको लाभ दे जाएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि कन्या यानी कि वृगो राशि वालों के लिए यह अंगारक योग कितना महत्वपूर्ण है और कितना शक्तिशाली आपको जो है रिजल्ट प्राप्त करवा सकता है। दोस्तों अभी गोचर के हिसाब से देखा जाए तो आपके गोचर के हिसाब से आपके कुंडली के 6वें भाव में 5 ग्रह मौजूद हैं। 5 ग्रह और पंचभूपति महायोग बना रहे हैं। यहां पर राहु, मंगल, सूर्य, बुध, शुक्र, ये 5 ग्रह एक साथ विराजमान हैं। और मंगल और सूर्य, बुध अगर एक साथ मिल जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि इस समय में आप न्यायाधीश की पोजीशन तक जा सकते हैं। वकील, कोर्ट कचहरी, इन मामलों में जबरदस्त आपको जो है रिजल्ट प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतने की जरूरत है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि कुंडली में राहु और मंगल का अंगारक योग बहुत ही शुभ नहीं माना जाता है। कहीं ना कहीं यह अंगारक योग जीवन में बहुत कुछ छीन भी लेता है। जिन लोगों की कुंडलियों में है उनसे आप जाकर पूछिएगा। अंगारक योग, पिशाच योग, ये बहुत जबरदस्त खतरनाक योग माने जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जबरदस्त एक रहस्य छुपाया है इन लोगों के बीच में। क्या है वो समझते हैं। देखिए इस समय राहु शतभिषा नक्षत्र में है और बहुत जबरदस्त पावरफुल है, क्योंकि इस समय शनि के घर में बैठा है, कुंभ राशि में बैठा है और शतभिषा नक्षत्र में चल रहा है। तो राहु तो बहुत पावरफुल है। उसी के साथ में मंगल आपके 24 फरवरी 2026 को पंचम हाउस से निकलकर 6वें हाउस में आना हो रहा है। ठीक है, और मंगल के पास में इस समय कोई भी बल नहीं है, यानी कि वो अभी जो डिग्रियां होती हैं वो डिग्रियों से बिल्कुल विहीन है। कोई भी डिग्री उन्हें प्राप्त नहीं है, मतलब बलहीन है, अस्त होकर चल रही है। तो यहां इस समय क्या कर रहा है कि राहु मंगल पर कंट्रोल कर रहा है। तो राहु आप जानते ही हैं मायावी है, छलिया है। ठीक है, बहुत जल्द ही रिजल्ट देने वाला है और कई जगहों पर गुमराह करने वाला है। लेकिन मंगल तो देवता है, यह शंकर जी के पुत्र है, क्योंकि शंकर जी के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और भूमि इनकी माँ है। ये देवता तुल्य है, देव है। तो अब क्या करता है कि जब जब अब व्यक्ति को मौका मिलता है तो वह अपने सारे के सारे रिजल्ट दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि आपको अगर कोई महंगी मर्सिडीज गाड़ी मिल जाए या BMW मिल जाए या जो महंगी महंगी गाड़ियां हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं और आपके दोस्त आपको दे दें, तो आप ये सोचेंगे कि इसको क्यों ना एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाएं और इसके सारे के सारे फीचर एक ही दिन में टेस्ट कर लें। क्या क्या है इसमें, क्या क्या है, क्या नहीं है, सारी की सारी चीजें आप टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। वही है इस समय मंगल इस समय अस्त होकर चल रहे हैं और राहु इस समय ड्राइविंग सीट पर बैठा है। ड्राइविंग सीट पर बैठने से ये मंगल को जैसा चाहे उस तरीके से यूज कर सकता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास बल नहीं हो तो वो बिल्कुल काम लायक नहीं है। तो इस समय यहां मंगल बल में नहीं है और आप लोग यह दुआ करिएगा कि मंगल बल में ना रहें। ये दुआ करना है आपको कि मंगल अभी अस्त ही चले। अगर मंगल भी डिग्री में आ जाते हैं तो निश्चित तौर से आप पर या सभी पर बहुत बड़ा खतरा भी जो है आ सकता है। तो देखो भगवान पहले से ही कुछ संरचना करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐसा बनाते हैं कि कुछ ग्रहों को पहले से ही अस्त करके रखते हैं। वो ईश्वर परमात्मा सब कुछ जानता है। ठीक है, तो वहीं जो है मंगल को अस्त करके रखा है, क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि राहु के साथ में गोचर होना कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त टकराव होने की पूर्णतः संभावना बन रही थी, तो उन्हें पहले से ही अस्त करके रखा है। अब मायावी राहु कलयुग का राजा है। मायावी राहु जो है कलयुग का राजा होने के साथ साथ यह मंगल को कंट्रोल कर लेगा। जैसे आपने देखा होगा हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आमे, महावीर जब नाम सुनावे। मंगलवार के दिन ही हम हनुमान जी की पूजा करते हैं। और राहु एक भूत पिशाच मतलब मायावी तो है ही,
तो यहाँ पर जो है मंगल पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ये अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। अब हम देखते हैं कि मंगल की दृष्टियां क्या है, क्योंकि मंगल की दृष्टियां सभी ग्रहों से अलग अलग है। जिसकी राहु से, गुरु से, शनि से मंगल की दृष्टियां अलग हैं। मंगल के पास में जो दृष्टियां प्राप्त हैं वो 4, 7 और 8, जैसे कि राहु के पास में है 5, 7 और 9, इनके पास 4, 7 और 8। तो राहु अब अपनी दृष्टियों पर ना काम करके, मैंने आपको उदाहरण के रूप में दिया है कि कोई आपको गाड़ी दे तो आप जहां चाहें ले जाने की कोशिश करेंगे और पूरा एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, वही काम ये राहु करेगा। अब अपनी डिग्रियों से, अपनी दृष्टियों से उसे कोई मतलब नहीं रहा, अब वो मंगल की दृष्टियों पर काम करेगा। तो समझते हैं कि पहली दृष्टि कहां पड़ रही है। कन्या राशि वालों के लिए ये महत्वपूर्ण चीज है। आप थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन आप समझिएगा बहुत कुछ आपको इस वीडियो में छुपा मिलेगा। तो 1, 2, 3, 4 जबरदस्त तरीके से आपके भाग्य में, बहुत जबरदस्त तरीके से आपका भाग्य आपको सपोर्ट देने वाला है। हर क्षेत्र में आपको कामयाबी प्राप्त होने वाली है, चाहे आप रियल एस्टेट से जुड़े हो, या आप जॉब करते हो, या आप व्यापार करते हो, या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही थी, तो यह मानकर चलिए 24 फरवरी से 45 दिनों तक राहु और मंगल का गोचर हो रहा है। तो ये भाग्य के घर में, ठीक है, भाग्य के घर में इनकी पहली दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ जबरदस्त तरीके से आपको लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं कन्या वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब देखते हैं इनकी 7वीं दृष्टि। तो 4, 5, 6 और 7 ये होता है 12वां घर, और राहु मंगल यहाँ से बैठकर, क्योंकि राहु मंगल दोनों मिक्स होकर एक ही धारा में बहते हुए जिस घर को साथ में देखेंगे तो वो है बहुत जबरदस्त तरीके से रिजल्ट देगा। अब मैंने वैसे ही बताया है कि 6, 8 और 12 में ये घर अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन कोई क्रूर ग्रह जैसे सूर्य हुआ, मंगल हुआ, ये ग्रह बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर से उस घर में लाभ निकाल कर आते हैं। तो मंगल बैठे भी 6वें घर में है और देख भी 12वें घर में रहे, तो आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है उससे आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश से जुड़ी जबरदस्त तरीके से लाभ के संकेत आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेश में कोई बड़ी डील आपके हाथ लग सकती है। राजनीतिक क्षेत्र हो, पॉलिटिक्स में आपको जबरदस्त उछाल के क्षेत्र जो है संपत्ति मिल सकती है, यहां ये करवाता हुआ दिखाई देगा और यहां से आपको बहुत कुछ प्राप्त करवाएगा। दोस्तों ये समझ के चलिए कि कुछ चीजों पर सावधानी बरतने की जरूरत है कि जल्दबाजी में कोई काम न करें। डिप्रेशन आप पर आएगा, लोड आएगा, लेकिन गलती ना करें, सोच समझ कर ही निर्णय लें। कोई भी निर्णय हो सोच समझ के, क्योंकि राहु बहुत जल्दबाजी में काम करवाएगा। अब देखते हैं 8वीं दृष्टि। तो 8वीं दृष्टि आपके लगन पर ही है। तो आपके लगन पर जब मंगल की दृष्टि होगी, राहु की दृष्टि होगी, तो सोच विचार, मानसिकता को चेंजिंग करना, ठीक है, कुछ गलत गतिविधियों में आपको संकलन करना, इस समय आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। बहुत तेज आपकी जो आईक्यू है वो बहुत तेज आईक्यू हो जाएगा। आप एक घंटे में आप नए नए काम सोचने के लिए तैयार रहेंगे और उन पर काम भी करेंगे। ये राहु मंगल का गोचर बना रहा है, तो निश्चित तौर से यहाँ लाभ दे रहा है, लेकिन जो लोड पड़ रहा है, मानसिक तनाव पड़ रहा है, उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। थोड़ा योगा या मेडिटेट वगैरह करिएगा, भगवान का नाम लीजिएगा, शांति मिलेगी। अब इनके लिए थोड़ा रेमेडी सुन लीजिएगा, इन्हें आप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। क्या करना है कि मंगल के लिए हनुमान जी की सेवा तो आप जानते ही अति उत्तम है। मंगल की हनुमान जी की जितनी सेवा करेंगे मंगल उतना कंट्रोल में होता है। हनुमान जी का हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या बजरंग बाण का आप पाठ कर सकते हैं, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा। हो सके तो आप चना या गुड़ का भी दान कर सकते हैं मंगलवार के दिन। राहु के लिए आपको क्या करना है, राहु के लिए राहु के मंत्रों का जाप करना है। हो सके तो आप जो है बहते हुए जल में जो मछलियां रहती हैं उनको आटा खिलाइएगा और राहु के मंत्रों का जाप करते जाइएगा, बहुत जबरदस्त तरीके से लाभ मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप भी दुआ करें कि मंगल यहाँ पर डिग्री में आने से पहले ही यहाँ से निकल जाएं, तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। अगर यही मंगल बैठे बैठे कुछ डिग्री पकड़ लेते हैं तो मैं अवगत आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा, तो फिर यहाँ पर आपके जो है सारे के सारे जो है खेल पलट जाएंगे और पूरा गेम पलट जाएगा।
दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।